ठीक है, ठीक है। आज मैं इसका वीडियो भी बना ले रहा हूँ और सारे चीज समझ में आ रहा हूँ। देखो, कल का क्लास में थोड़ा रिकैप कर दे रहा हूँ। देखो, कल की क्लास में हमने 3 टॉपिक उठाया था। पहला उठाया था लॉ पासे कंपोजे, दूसरा हमने उठाया था लॉ फितुर ऑन्टेरियर, और थर्ड हमने उठाया था लॉ लूका पार्फे। ठीक है, 1 मिनट रुकना, एक बच्चा नहीं आया लगता है। इस पिता आपका स्कूल कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो क्लास में मैम क्या करा रही है? ओके, समझ में आ रहा है क्लासेस स्कूल वाला? यस। ओके, चलो देखो, तो हमने क्या करा है, पासे कंपोज है, फ्यूचर ऑन्टेरियर और प्लस का पार्फे, हमने तीनों करवाया था। ठीक है, इसमें हमने क्या करा था कि मैंने बताया था पासे कंपोजी के बेस पे ही सब कुछ होता है। तो यहां पे मैंने इन तीनों का रूल तो मैंने लिख के आप लोग को दे दिया था। ठीक है, बट मैं इसको फिर से कवर करता हूं। तो देखो, पहले हम पासे कंपोजे का बेस समझते हैं, क्योंकि पासे कंपोजे नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कल हमने तुम्हें ये बताया था, यहाँ पे जो रूल कल का लिखे हो कॉपी निकाल लो, और नहीं तो देख लो एक बारी। यहां मैंने बताया था, मैंने डैम स्क्वायर R4 नेट VSP, ये जितने भी वर्ब थे इन सब एत्र के साथ जाता है, और बाकी सारे किसके साथ जाते हैं? ऑब्वर्ब के साथ जाते हैं। तो यहां पे टोटल जो हमारा था 5 एक्सेप्शन था, जो मैंने आपको लिख के दिया था। इसमें क्या था? वेनीर, इसमें था हमारा वेनीर, वेन्यू, वैभव। कल जो हम लोग पासे कंपोजे करे थे उसमें डैम स्क्वायर लिख के दिया था, और इसमें बताया था 5 एक्सेप्शन होते हैं। तो वेनीर, वेन्यू होता है, देवेनीर क्या होता है? देवेनीर, देवेन्यू, और रेवेनीर क्या होता है? हाँ, रेवेनीर, रेवेन्यू, और नेत्र, ने, और मुरीर, मौर्त। मैं कल वाला क्लास थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूं, वो ध्यान से देखो। ये 5 एक्सेप्शन थे। बाकी का मैंने बोला था ER ई में जाएगा, IR आई में जाएगा, और RE आपका U में चला जाएगा। ये मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे चलते हैं। और देखते हैं कि पासे कंपोजे में ऑब्वर्ब का क्या एक्सेप्शन है। तो देखो, यहां से आपका यहां तक पीछे वाला वीडियो में होगा, जो अभी अपलोड कर दूंगा मैं, और इसके बाद यहां से देखना, तो दोनों ही क्लास इस पूरे वीक देखोगे तो सारे कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ऑब्वर्ब एक्सेप्शन, ऑब्वर्ब खुद एक्सेप्शन होता है। आज मैं ये याद भी करवा दूंगा आप लोग को। देखो, ऑब्वर्ब यू, आप लोग माइक म्यूट करके बोलते भी जाना। ऑब्वर्ब यू, बोआर, बोआर वू, कोनेत्र, कोनु,
कुरीर कोरू। मैं नोट्स वगैरह सब दे दूंगा, फिर भी लिखना है, ध्यान से देखना है। कुरीर कोरू दावर दू फालवार फालू लीर लू रेसेवोर रेसू सावर सू तेनीर तेनू वुलवर वोलू बोआर वू पुवर पू प्लूवर प्लू विव्र वेकू। ये सारे यू का एक्सेप्शन। मैं सिर्फ उतना ही एक्सेप्शन आप लोग को लिख के दे रहा हूं जितना 10th में इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट इतना लर्न करना है। और ये लर्न आपको नहीं करना, मैं करवा के आपको दूंगा लर्न, ठीक है, और आज ही करवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बस ध्यान से देखो थोड़ा सा। इसके बाद हमें यह करना है यहाँ पे दीर दित फैर फैद एक्रीर एक्रित उवरीर उवैर्त कौंदुइर कौंदुइत प्रौंद्र प्री मैत्र मी ऐत्र एते। प्रोमिनल वर्ब का 2 एक्सेप्शन लर्न कर लेना। सासवर आसी और सतैर तू। बाकी इनको अब इनमें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और इसमें है 20 वो, तो टोटल आवर में 23 दे रहे हैं। ऐत्र के साथ एक्सेप्शन में 5 और प्रोमिनल में 2, टोटल कितने हो गए 30 एक्सेप्शन। बस इन 30 को छोड़ के जो भी आएगा मोस्टली आपका ER-E में, IR-I में और RE-U में चेंज कर देना। आपका 95% तक प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद पूरे साल करते रहना, जो भी आपको लगता है इसे एक्स्ट्रा है बस उसको कॉपी में ऐड कर लेना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और चलो मैं इसको याद करवा देता हूँ। वैभव 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 चलो माइक ऑन करो और चलो मेरे साथ बोलो बोलो आवर यू बोआर वू कोनेत्र कोनू। और आप लोग भी माइक बंद करके बोलते रहना क्योंकि अभी टाइम आएगा तो तुरंत याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो वैभव बोलो आवर यू बोआर वू कोनेत्र कोनू कुरीर कोरू दावर दू फालवर फालू लीर लू रेसेवर रेसू सावर सू तेनीर तेनू वुलवर बोलू बोआर वू पुवर पू प्लूवर प्लू विव्र वेकू। चलो दीर दित फैर फैत एक्रीर एक्रीत उवरीर उवैर्त
कौंदुइर कौंदुइत प्रौंद्र प्री मैत्रमी एत्र एते। जिस समय टंग ट्विस्ट खत्म समझो लॉन पूरा हो गया। ठीक है, चलो एक बार मेरे साथ और बोलो। अवरयु बोआरबू कोनेत्र कोनु। कुरीर कोरु दावरदू। फालवर फालू लीरलू। रेसेवर रेसु सावरसु। तेनीर तेनु बुलवर बोलू बोआरबू। पुवरपू। प्लुवर प्लू विव्रवेकु। दीर दीत फैर फैत एक्रीर एक्रीत उब्रीर उबैर। कौंदुइर कौंदुइत प्रौंद्र प्री मैत्रमी एत्र एते। सासवार आसी सौतेर तू। पता है मैं बेस में इतना क्यों मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए? बेस में इसलिए मेहनत कर रहा हूं अभी से, ताकि आपका बेस एक बार जब ढंग से हो जाएगा ना तो पता है वहां पे दीर दिमाग में आते ही पता चल जाए दीत। तो एक बार ना वर्ड को ऐसे लाओ, यहां से लाओ और बाहर करो, धीर दित। अब जैसे मान लो प्रौंद्र प्री है तो दिमाग लगाना है कि प्रौंद्र प्री है तो आप्रोंद आप्री, कॉम्प्रोंद कॉम्प्री, सरप्रोंद सरप्री, सब प्रोंद में प्री में चेंज हो जाएगा। तो मैं जो इतना चुन के जो आपको लिख के दे रहा हूं ना, ये सारे मोती है, यही एक्रीर। अब जैसे एक्रीर एक्रीत होता है तो देक्रीर का क्या हो जाएगा? वैभव बताओ, देक्रीर का क्या होगा? वेरी गुड। तो ऐसे चीजों को कवर करना है, ठीक है। और देव अभी आप बोलो, देव चलो बोलो, तुम बोलो एक बारी। ओके सर। अवरयु बोआरबू कोनेत्र कोनु कुरीर कोरु दुवरदू फालवर फालू लीरलू रेसवर रेसु सवरसु तेनीर तेनु बुलवर बुलू बोआरबू बुआबू युवाबू विव्रवेकु दीरे फेर फेर एक्रीर उब्रीर उबैर कौंदुइर कौंदुइत प्रौंद्र प्री मैत्रमी एत्र एते ससवर आसीस सतेर तू। वेरी गुड। चलो आहान आप पढ़ो। आहान, अच्छा मैं हाँ 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 प्लुवर प्लू हाँ हाँ कौंदुइर कौंदुइत प्रौंद्र प्री मैत्र मी। ठीक है, अभी एक्सेंट क्लास भी एक आप लोग को मुझे देनी पड़ेगी, थोड़ा साउंड क्लियर हो जाएगा। सासवार आसी सतेर तू। चलो ठीक है युवराज, चलो आप रीड करो। इसमें जो ऊपर वाले वो आप डिवाइड कर रहे हैं वो सब अवयर के साथ है। ये सारे अवयर के साथ है, ये दोनों प्रोमिनल वर्ब है जो एत्र के साथ है। ठीक है, नहीं एक्चुअल में जब पासे कंपोजर बना रहे थे तो ये एत्र के पहले ही रह जाता है, तो वो आसी बाद में ऐसे हो जाता है। ठीक है, यस। चलो युवराज रीड करो। यस पता है 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, सिर्फ इतना एक्सेप्शन सफिशिएंट है। प्रेजेंट टेंस में मैं आपको पूरा रूल बताऊंगा और एक टेबल बता दूंगा ना, प्रेजेंट टेंस उसी में क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम आपसे कभी भी एक्सेप्शन नहीं पूछती है, एक लिमिटेड एक्सेप्शन पूछती है जिसका स्टैंडर्ड ना ही हाई होता है ना ही लो होता है, एक मिडिल में होता है। तो चीजें को ना एक सेपरेटली चीजें को देखो, जो मैं लिखवा के दे रहा हूं वो किसी तरह से आपको दिमाग में आना चाहिए। नहीं आ रहा है
एक बार बोलो, 2 बार बोलो, मुझे 50 बार बोलो, जो चीजें मैं बता रहा हूं उतना तो कम से कम करके जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि इतना भी कर लोगे ना, आप कहीं भी रुकोगे नहीं। तो ध्यान से जो मैं बोर्ड पे लिखा है, कोशिश मैं हर बार ही आपको बोल रहा हूं, कभी भी माइंड में ये मत रखना कि मैं क्लास के बाद कर लूंगा। हमेशा याद रहना चाहिए कि मुझे जो करना है वो सब कुछ क्लास के अंदर करना है। जब तक ये दिमाग में रहेगा, मैं लिख के आपको दे सकता हूं कि आपका 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन माइंड में ये आना शुरू हो गया कि हम क्लास के बाद कर लेंगे, क्लास के बाद कर लेंगे, तुम्हारा बाद में ही रह जाएगा, परफेक्ट कभी नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा आप कॉपी में लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको जो हो रहा है वो एटलीस्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में नोट्स, वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन समझने का जो कैपेसिटी ना वो उस समय डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय प्रेशर आ जाएगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड आएगा, आपको एक साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ेगा, मेरा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, मेरा बोर्ड एग्जाम। उससे पहले आपको सब कुछ क्लियर करके बैठना है कि बोर्ड के टाइम जब आएगा तब इंजॉय करो, टेंशन ना लो, क्योंकि जितना माइंड फ्री रहेगा ना उस समय, उतना ज्यादा बेटर होगा, आप और सब्जेक्ट के लिए टाइम दे पाओगे। ठीक है, तो यहां पे देखो स्पिता, चलो आप रीड करो। वेरी गुड। चलो अपूर्णा, चलो आप रीड करो। कोर, हाँ, फालू, रेसेवर रेसू, वोलू, हाँ, पुवर पू, प्लूवर प्लू, हाँ, विव्र वेकू, दीर, हाँ, 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 उवरीर उबैर, हाँ, हाँ, कौंदुइर कौंदुइत, प्रौंद्र प्री मैत्र मी, ऐत्र एते, सास्वर आसी, सतैर तू, हाँ। अपूर्णा आप मेरे साथ एक बार और बोलो, आपका पक्का हो जाएगा। बोलो, आवर यू बुआर बू, कोनेत्र कोनु कुरीर कोरू, कोरू कोरू कुरीर कोरू, दावर दू फालवर फालू, लीर लू रेसेवर रेसू, सावर सू तेनीर तेनु, वुलवर बोलू बोआर वू, पुवर पू, प्लूवर प्लू विव्र वेकू, दीर दीत फैर फैत एकरीर एकरीत, उवरीर उबैर्त कौंदुइर कौंदुइत, प्रौंद्र प्री मैत्र मी ऐत्र एते, ऐत्र एते, हाँ, सास्वर आसी सतैर तू। ओके, चलो रोहन आप बोलो। कोरू दावारदू, हाँ, रेसेवर रेसू सावर सू, हाँ, वेरी गुड। चलो आप बताओ, अब मुझे एक चीज समझाओ, ये वाला जो एक्सेप्शन है वो क्लियर हुआ? युवराज ढंग से क्लियर हुआ ये वाला? Yes, sir.
कोई दिक्कत 1% को भी कोई दिक्कत है तो बता देना, मैं दोबारा रीड करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 टेंसेस पे बेस्ड है। 3 टेंसेस मतलब ये आपका बेस है। यदि ये हो गया तो समझो कोई प्रॉब्लम ज्यादा आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आओ, अब देखो यहां पे हम एक शॉर्ट फॉर्मूला निकालते हैं। पहला चीज था कि पासे कंपोजे पे ही पीसी पे आपका 2 स्टेप क्लियर हो गया है। एक तो हो गया है एत्र के साथ और दूसरा है आपवर के साथ। एत्र में मैंने आपको एक्सेप्शन टोटल लिख के दिया है 5 + 2, मतलब 5 डैम का हो गया है और 2 जो है वो प्रोमिनल वर्ब का हो गया है। और यहां पे टोटल आपको कितना मैंने दिया है, कितना था टोटल यहां पे 23, तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? ये सारे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का। बाकी जो है आ रहे हैं। अब ये जो भी एक्सेप्शन आप 32 देख रहे हो, इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, 30 के आसपास जो एक्सेप्शन है इसमें एक कॉमन चीज है, इसमें ER हमेशा E विद एक्सो ही होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। इन 30 में ER खोजोगे ना तो एक भी नहीं मिलेगा आपको। इन 30 में जो एक्सेप्शन मिलने वाला है वो IR और R ही मिलने वाला है, ठीक है। होप के एक्सेप्शन सारे क्लियर हो चुके होंगे आप लोग का। अब यहां पे एकॉर्ड, तीनों में एकॉर्ड चल रहा है, पासे कंपोजे में भी एकॉर्ड चलता है, फ्यूचर ऑन्टेरियर में भी एकॉर्ड चलता है और PQP प्लस का पार्फे में भी आपका एकॉर्ड चलता है। तीनों में एकॉर्ड चलता है। एकॉर्ड कैसे बनाते हैं देखो, पहले तो आप एकॉर्ड का कॉन्सेप्ट लिखो, ज त्यू इल एल नू वू इल और एल। एकॉर्ड के लिए क्या करते हैं, ज में आप लगाओ ना लगाओ चलता है। गर्ल्स यदि ई लगाना चाहे तो वो लगा सकती है, ठीक है। त्यू में आप लगाओ ना लगाओ चलता है, गर्ल्स चाहे तो अपना ई लगा सकती है। इल में गर्ल्स बॉय दोनों नहीं, कोई भी नहीं लगा सकता, ठीक है। एल में गर्ल्स बॉय दोनों ई लगाना ही पड़ेगा। यहां पे गर्ल्स है तो वो ES लगाएगी और बॉय है तो वो S लगाएगा। यहां भी गर्ल्स ES लगाएगी, बॉय S लगाएगा। यहां पे गर्ल बॉय दोनों S लगाएंगे, यहां पे भी गर्ल्स बॉय दोनों ES लगाएंगे। एकॉर्ड ये है। अब होता है कि हर जगह आपको ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं मिलता है, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी नेम सिंगुलर मिल सकता है या नाउन सिंगुलर मिलेगा। जब भी नाउन सिंगुलर होगा तो आपको देखना है 2 ही चीज हो सकता है। जब आपको ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो या तो नाउन सिंगुलर होगा या नाउन प्लूरल होगा। यहां से आपको 2 चीजें देखनी है। यदि ये नाउन फेमिनिन है तो आप ई लगा देना, ये नाउन मैस्कुलिन होगा तो आपको कुछ नहीं लगाना है। यहां भी सेम है, यदि ये फेमिनिन प्लूरल है तो आप यस लगाना, और ये यदि मैस्कुलिन प्लूरल है तो आपको एस लगाना है। ये एकॉर्ड का सिंपल फंडामेंटल है, ये कॉपी में आप लोग लिख लो। एकॉर्ड ये तीनों के साथ वर्कआउट करता है, पासे कंपोजे, फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस का पार्फे। आप लोग चाहो तो अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न आप लोग लिखो। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का एक सिंपल मेथड आप लोग को दे देंगे। उससे क्या होगा, लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जल्दी करो इसको।
हो गया, लिख दिए। स्मिता, एक और समझ में आया Yes. ढंग से? Yes. ओके। अपूर्णा, समझ में आया एक और? Yes. वैभव, समझ में आया एक और? Yes, sir. रोहन, एक और समझ में आया? रोहन, अच्छा रोहन लीव करके। युवराज, एक और समझ में आया आपको Yes, sir. ढंग से? देखो, अब आज हम लोग चलते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप और कर लेते हैं चीज़ें को, और उसके बाद मैंने बोला था फ्यूचर ऑन्टेरियर और फ्यूचर सिंपल का और आपका प्लस का पार्फे और इन सब का मिक्स एक बार समझाता हूँ। लेकिन अभी प्लस का पार्फे का मिक्स समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो आएगा नहीं। अभी फिलहाल जो मिक्स आ रहे हैं वो आपका रहा है फ्यूचर ऑन्टेरियर और फ्यूचर सिंपल का। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी क्लास में स्टार्ट होने वाले हम उस पर केयर करते हैं। हमने सीख सारे लिए हैं, बनाते कैसे हैं। ज़्यादा स्कूल क्या करेगा, आपको प्लस का पार्फे बनाने का तरीका समझाएगा, लेकिन जो अभी एग्जाम में आने हैं वो आपका फ्यूचर ऑन्टेरियर और फ्यूचर सिंपल मिक्स आएगा। तो देखो, पहले सबसे पहले हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं और पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल कैसे बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही मिक्स आना है। तो मैंने फ्यूचर ऑन्टेरियर तो आप लोग को बता दिया कैसे बनता है, पासे कंपोजिट के अकॉर्डिंग बनता है। फ्यूचर सिंपल में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस पे केयर रखना है, कितनी एक्सेप्शन लर्न करना है, वो चीजें आप लोग देख लो। तो बेसिक फ्यूचर बनाने का जो तरीका है वो है कि आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन्फिनेटिव यूज करोगे और उसके बाद आप ऑब्वर्ब की एंडिंग लगाओगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ज, छु, इल, एल, नु, वू एंड इलर। इन्फिनेटिव में हमारे मोस्टली होते हैं ईआर, आईआर एंड आर ई। हमेशा याद रखना, जब भी आप फ्यूचर सिंपल बना रहे हो, चाहे वो एक्सेप्शन हो चाहे वो जनरल हो, ठीक है, एंड होगा आर से ही। तो यहां पे क्या है, ईआर तो आपका आर से एंड हो रहा है, आईआर भी आर से ही एंड हो रहा है, बट आर ई जो है वो आर से एंड नहीं हो रहा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम इसको कट कर लेंगे और हम इसमें एंडिंग अब लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आर ई एंडिंग में ई हटा देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्सेप्शन होगा तब भी आर से एंड होना चाहिए, जनरल होगा फिर भी हमें आर से ही एंड होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर ई में से ई हटाना पड़ता है, ठीक है। एंडिंग क्या लगेगा इसमें, तो एंडिंग लगेगा ए आई, ए एस, ए, ओ एन एस, ई जेड और ओ एन टी। बहुत सारे बच्चे नीचे में ई एन टी लिख देते हैं, बहुत बार मैंने देखा है यूटी सब में मिस्टेक करते हुए, आता हुआ चीज गलत हो जाता है। ध्यान रखना, फ्यूचर सिंपल में ई एन टी नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है, लगता लास्ट में क्या है, ओ एन टी, याद रखना इसको। जनरल तरीके से जब इसको बनाओगे तो देखो ये कैसे बनेगा आपका। ये आपका, पहले मैं जनरल बताया तो भव्य, वैभव समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो यहां पे जैसे मान लो पाखल ई आर एंडिंग है, फिनील आई आर एंडिंग है और वॉन्द्र आर ई एंडिंग है। तो यहां पे आप जैसे हमें जॉ के साथ बनाना है, त्यू के साथ, एल के साथ, नो के साथ, वो के साथ और इलल के साथ। तो यहाँ पे पूरा लिखोगे पार्ल और इसमें एंडिंग लगा दोगे जॉ वाला, ए आई जो उधर लगा हुआ, ठीक है। फिनीर के साथ एफ आई एन आई आर, ए आई यहाँ भी लग जाएगा और वॉन्द्र में मैंने बोला था आर हट जाएगा, उसके बाद ए आई लगेगा। इसमें भी है पार्लेरा, फिनीरा, वॉन्द्रा, पार्लेरा, पार्लेरो,
पढ़ ले रे, पढ़ ले नहीं रहा। जो मैंने कल आप लोग को लेटर दिया था वो लेटर थोड़ा ढंग से करना शुरू करना, क्योंकि वो यूनिट टेस्ट, जो भी पहला यूनिट टेस्ट होगा आप लोग का वो आएगा 5 to 10 मार्क्स का लेटर, वो आएगा या तो 10 मार्क्स का आएगा नहीं तो 5 मार्क्स का आएगा। तो अभी से जिसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो अभी से देख देख के हर बारी लिखना शुरू करेगा। देख देख के लिखना भी शुरू करोगे तो होप कि जब तक यूटी आएगा तब तक आपका वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, भरोसे में मत रहना कि एंड में लर्न कर लेंगे, एंड में कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी से एक एक बार लिखना शुरू करोगे अपने आप ही हो जाएगा। तो देखो फ्यूचर सिंपल में ये बेसिक रूल है आपका। अब एक्सेप्शन हमें कितना करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सेप्शन आपको कितना करना है। तो देखो एक्सेप्शन ज्यादा नहीं करना है, उसके लिए भी मैंने एक रूल डेवलप करके रखा हुआ है, तो रूल को उतना ही लिख लेना। देखो इसके लिए मैंने रूल एक बनाया है, पीफा स्क्वायर V4 MTS CDR, बस इतने एक्सेप्शन कर लो, सफिशिएंट है। पूरे बोर्ड एग्जाम में इससे ऊपर आपको एक्सेप्शन पूछेगा नहीं, इतना है काफी है। तो एक याद करने के लिए पीफा स्क्वायर, ठीक है, V4 MTS CDR, ये एक रूल है। पहले हम पीफा को तोड़ते हैं, तो 2 P से निकलेगा तो प्लुवर पुवर, 2 E से निकलेगा एत्र ओवियर, 2 F से निकलेगा तो फैर फाल्वर, और 2 A से निकलेगा आलेर आपवर। अब इसको चेंज करोगे तो हो जाएगा, प्लुवर का होगा PLEUVR, इसका हो जाएगा POURR, इसका हो जाएगा SER, स्पेलिंग याद करना बहुत जरूरी है इसका, ENVERR, इसका हो जाएगा FER, इसका हो जाएगा FAUDR, और इसका हो जाएगा IR, और इसका हो जाएगा AUR। ठीक है, ये हो गया आपका पीफा स्क्वायर। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम आते हैं V4 वुल्वर, वाल्वार, बोआर और वेनीर। ये है V4, VOUDR, और इसका होता है VAUDR। O और A का डिफरेंस होता है यहाँ पे, VERR, और इसका होता है वियांद्र। ठीक है, ये हो गया आपका V4। इसको यहां पे रख लो। MTS CDR, M से होता है मुरीर, T से होता है तेनीर, S से होता है साबवार, C से होता है कुरीर, दाबवार और रेसेवोर। मुरीर का मूर MOURR, तियांद्र, साबवार SAUR, कुरीर COURR, दाबवार DEVR, और रेसेवोर RECEVR। इतना एक्सेप्शन करना है। हाँ, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें ध्यान रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ नोट्स भी दिए रहते हैं। ठीक है, और ऐसे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारा लिखा हुआ। तो नोट्स वर्ड्स के चक्कर में मत रहना ज़्यादा, जो भी बोर्ड पे होता है वो लिख लेना, जैसे भी लिखो लिखते रहना स्पीड में। छूट गया कुछ थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा। बट जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी लिखने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी, ठीक है, और दूसरा दिमाग में बैठता चला जाएगा। जब भी मैं बोलूँ कि लिख लो तो लिख लो, जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत आप भी लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर सिंपल बनानी है तो माइंड क्लियर है कि
कि पीफा में यदि कोई वर्ड आया तो इतना दिमाग रखना कि एक्सेप्शन है और उसको मुझे चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद एंडिंग लगानी है। जैसे मान लो प्लूवर आ गया तो पहले PLUVR में चेंज करोगे, फिर जिस भी सब्जेक्ट के साथ होगा उसकी एंडिंग उसमें लगा दोगे, ठीक है। लेकिन मान लो पीफा में नहीं है तो आप जनरल रूल के तरीके से बना सकते हो। जनरल रूल क्या है? ER एज इट इज, IR एज इट इज, और RE में से E हटा के फिर एंडिंग लगाते हैं। होप कि आप लोग को फ्यूचर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, या नहीं आया तो बताओ एक एक करके। युवराज, ढंग से फ्यूचर समझ में आया? यस सर। क्योंकि फ्यूचर ऑन्टेरियर और फ्यूचर सिंपल दोनों मिक्स आ रहे हैं अभी के यूनिट टेस्ट में, तो दोनों में आप लोग को बहुत अच्छे तरह से कमांड होना चाहिए। पहला, पासे कंपोजे कैसे बनाते हैं उसका ढंग से होना चाहिए, तभी फ्यूचर ऑन्टेरियर बनेगा। और दूसरा, फ्यूचर सिंपल कैसे बनाते वो एक बार, तो एक बार मैंने फ्यूचर सिंपल का पूरा रूल बता दिया। अब इसके बाद देखो एक बार फ्यूचर ऑन्टेरियर का भी रूल बताता हूं, उसके बाद दोनों को मिक्स कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो एक बारी, अपूर्णा समझ में आया फ्यूचर सिंपल? देव ढंग से समझ में आया? वैभव समझ में आया फ्यूचर सिंपल? यस सर। ओके। आहान, यस। स्पिता समझ में आया? अब आप फ्यूचर ऑन्टेरियर एक बार और देख लो। तो फ्यूचर ऑन्टेरियर बनाने के लिए इसमें भी क्या करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एत्र और आवर की कॉन्जुगेशन जो है वो आपको फ्यूचर सिंपल में बनानी है, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूल तैयार होगा, एक रूल तो ये तैयार होगा और दूसरा रूल प्रोमिनल का भी तैयार होगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल एंड एल, ठीक है। अब यहाँ पे एत्र की जो कॉन्जुगेशन है वो फ्यूचर सिंपल में करेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि फ्यूचर सिंपल में एत्र एक्सेप्शन होता है। तो एत्र का होता है SER और आवर का होता है AUR, और इन दोनों में एंडिंग लगेगा, ठीक है। वहां पे फ्यूचर ऑन्टेरियर एत्र किसका ले रहा है? इसी का ले रहे हैं, और ये एत्र दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेप्शन है, ठीक है। तो जब आप इसको दोगे तो यहाँ पे एत्र क्या हो जाएगा? SER हो जाएगा, और फिर एंडिंग जॉ के साथ क्या होता है? AI, और आवर का क्या होता है? AUR, और इसमें हो जाएगा AI। त्यू के साथ भी होगा SER, AS, SER, A, सेरो, सेरे और सेरो। यहां पे हो जाएगा औरा, औरा, औरों, औरे, औरों। और पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है 30 को छोड़ के जितने भी सारे आएंगे ER, E में, IR, I में, और RE, U में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप प्रोमिनल बना रहे हो तो प्रोमिनल के लिए क्या करोगे? तो प्रोमिनल के लिए आपको ये करना पड़ेगा, देखो अपूर्णा समझ में आ रहा है? प्रोमिनल वर्ब के लिए जब आप बनाओगे तो सब्जेक्ट के साथ आपको ये जो 100 है उसको चेंज करना पड़ेगा। देव, जो आप पूछ रहे थे वो यहाँ पे देख लो, वही रूल है। इसके बाद यहाँ पे एत्र की कॉन्जुगेशन लगता है, और उसके बाद यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगता है। तो जो 100 जो था ना वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है देव? ओके सर। और इनमें यदि नेगेटिव यूज करना है सबको तो एत्र अपवार में ही करोगे, ध्यान रखना। मतलब यदि नेगेटिव बनानी है तो 9 यहाँ लगेगा और पा यहाँ लगेगा, और इसमें नेगेटिव बनाना है तो 9 यहाँ लगेगा और पा यहाँ पे लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा बाहर रहेगा, ठीक है। सर जैसे जो के साथ है तो अस्वार है। हाँ, तो ये हो जाएगा ना जौ, म, सेरे, आसी, क्योंकि यहाँ एत्र की कॉन्जुगेशन लग रहा है ना।
और ये हो जाएगा एस ई और एस ऑफ एस। तो प्रोमिनल बनाओगे तो पहले इसको चेंज कर लेना, फिर एत्र की कॉन्जुगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेरे, सेरा, सेरा, सेरों, सेरे और सेरो। यहां पे 2 एक्सेप्शन है, इसको छोड़ देना, और बाकी ई आर ई में, आई आर आई में, और आर ई यू में चेंज कर देना। और इसके बाद एक ऑड लगाओगे तो ई, ई एस या एस एक ऑड लगेगा। यहां भी यदि आप एक ऑड लगाते हो तो वही चीज सेम फॉलो होगा, फेमिनिन सिंगुलर के लिए, फेमिनिन प्लूरल के लिए और मैस्कुलिन प्लूरल के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम चलते हैं मिक्स्ड टेंसेस समझाने आपको। ठीक है युवराज, यहां तक क्लियर हुआ दोनों कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है, इस पिता समझ में आए यहां तक ढंग से? Yes, sir. अपूर्णा, यहां तक दोनों टेंसेस समझ में आए ढंग से? Yes, sir. आहान, देव और वैभव समझ में आए यहां तक ढंग से? Yes, sir. कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं है तो अब आओ और अब हम देखते हैं मिक्स कैसे करते हैं। तो देखो, फ्यूचर ऑन्टेरियर और फ्यूचर सिंपल मिक्स आएगा तो उसके लिए क्या करना, कुछ मत करो। ये वर्ड आपको जहां भी दिखेगा, क, द क, औसी क, लोर क, औसित्वा, ये इंक्लूडेड वर्ड है, मतलब इंडिकेटर वर्ड। ये जहां भी दिख जाएगा आपको हमेशा याद रखना, आपको जब एग्जाम में ना 2 चीजें मिलती हैं, 2 सेंटेंस मिलेगा, फ्यूचर ऑन्टेरियर और दूसरे में जाएगा फ्यूचर सिंपल। मतलब ये वर्ड जिसके आगे लगा रहेगा, मान लो जैसे सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये दोनों में से आपको बनाने होंगे। आपको पता नहीं रहेगा किसको फ्यूचर ऑन्टेरियर में बनाना है, किसको फ्यूचर सिंपल में। जहां भी इसके आगे वर्ड लगा तो ये फ्यूचर ऑन्टेरियर बन जाएगा और ये फ्यूचर सिंपल बन जाएगा। लेकिन मान लो कि ये वर्ड यहां नहीं लगा, ये वर्ड आपका इस सेंटेंस के आगे लग गया, यहां पे लग गया, तो फिर ये फ्यूचर ऑन्टेरियर बन जाएगा और दूसरा वाला अपने आप फ्यूचर सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत रूल इजी है मिक्स का, कि जो वर्ड आपने लिखा है इन सब का मतलब, इसका मतलब वो व्हेन होता है, और कमोबेश इन सब का मतलब एज सुन होता है। क्योंकि रूल ही यही है कि फ्यूचर ऑन्टेरियर जो होता है ना, वो आपका ये होता है फ्यूचर का फ्यूचर। जैसे आप बोलोगे कल मैं जैसे उठूंगी स्कूल जाऊंगी, तो कल जब आप उठोगे तो पहले कौन सा काम करोगे, उठने का, फिर स्कूल जाओगे, तो पहला जो काम है उठने वाला वो फ्यूचर ऑन्टेरियर हो गया, और दूसरा जो काम था वो क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया। जैसे ही उठेंगे कल, वो इंडिकेटर क्या होगा, इनमें से ही कुछ है। जब मैं कल उठूंगी मैं स्कूल जाऊंगी, तो जब क्या है, कौन है। तो ये इंडिकेटर आपको इन्हीं, यही जो भी इंडिकेटर मैंने लिखा, बस इसी में से कोई भी एक इंडिकेटर आपको मिल जाएगा सेंटेंस के अंदर में। आपको देखना है किस सेंटेंस के आगे है, पहले वाले के या दूसरे वाले का। जिसका भी आगे होगा उसके ठीक बगल में फ्यूचर ऑन्टेरियर लिख देना, और रेस्ट जो बनेगा अपने आप फ्यूचर सिंपल में चेंज हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? मिक्स में ऐसा ही कुछ आने वाला है। और सर 3 ब्लैंक वाला है, उसको कैसे बनाएंगे? क्या 3 ब्लैंक्स? इसमें 3 ब्लैंक नहीं मिलेगा। मिक्स टेंसेस जो 10th का जब मिक्स टेंसेस, उसमें मोस्टली 2 ही सेंटेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, डबल या सिंगल। ठीक है, यहां पे आपको 3 ब्लैंक देखने को नहीं मिलेगा। इस पिता मिक्स टेंसेस का रूल समझ में आ गया ढंग से? यस। अच्छे से? ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ।